बहन, तुम्हारे ससुराल वालों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। नेहा के पिताजी 3 महीने से बीमार चल रहे थे। नेहा जब भी उनसे मिलने के लिए मायके जाना चाहती, उसके सास ससुर और पति उसे नहीं जाने देते और बोलते, शादी के बाद पहले ससुराल देखा जाता है। नेहा के सास ससुर और पति की मर्जी के बिना नेहा कुछ भी नहीं कर सकती थी, नहीं तो वो लोग बात का बतंगड़ बना देते थे। नेहा के मायके वाले भी बोलते थे, जाने दे, तू अब अपना घर संभाल, तुझे वहीं रहना है, यहाँ की चिंता मत किया कर। नेहा की शादी के बाद से ही वह 1 या 2 बार ही अपने मायके गई थी और नेहा की शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे। भला कौन बेटी अपने मायके अपने जन्मदाताओं के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन नेहा के सास ससुर और पति बहुत ही अड़ियल किस्म के थे। वह नेहा को दबा कर रखते थे और नेहा के माता पिता भी उसे समझाते रहते थे कि जाने दे, तुझे वही जिंदगी गुजारनी है। नेहा के 2 बच्चे भी थे जो कि कभी नानी के घर नहीं जा पाए थे, सिर्फ अपने दादा दादी और पिता के कारण। जबकि नेहा की ननद हर साल अपने मायके आती थी। अपनी बेटी तो उन्हें बहुत प्यारी थी, पर दूसरों के घर की बेटी का दुख उन्हें नहीं दिखता था। और अब जब नेहा के पिताजी बहुत बीमार थे, तब भी वह उसे नहीं जाने दे रहे थे, नहीं तो उनके घर का काम कौन करता। नेहा का मन बहुत घबरा रहा था। एक दिन नेहा की भाभी का फोन आया कि पिताजी बहुत सीरियस हैं। नेहा का दिल नहीं माना। वह तुरंत अपने सास के पास गई और बोली, मुझे मायके जाना है, मेरे पिताजी बहुत सीरियस हैं। तो सास बहुत ही बदतमीजी के साथ बोली, सीरियस है, मरे तो नहीं ना, जाकर भी क्या करोगी, अब तो वह बचने वाले नहीं, कुछ दिनों के बाद ही जाना। नेहा को बहुत जोर का गुस्सा आया। वह बोली, आप लोग इंसान नहीं है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, जो करना है कर लेना। नेहा के बच्चे स्कूल गए थे, लेकिन नेहा के पास समय नहीं था उनके आने का इंतजार करने का। उसे पता था बच्चे वैसे भी दादा दादी के ज्यादा करीब हैं, इसीलिए वह चुपचाप अपने मायके के लिए निकल गई। जाते वक्त उसके पति ने बोला, ठीक है, तुम हमारी इजाजत के बिना जा रही हो तो अब लौटकर इस घर में आने की जरूरत नहीं। नेहा ने कुछ नहीं सोचा, बस वह चली गई। नेहा के मायके पहुंचने से पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। नेहा को बहुत दुख हुआ कि वह समय रहते अपने पिता से मिल नहीं पाई और उसे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने जो हिम्मत आज दिखाई, वह हिम्मत उसने कुछ दिन पहले क्यों नहीं दिखाई। खैर, पिताजी की अंतिम क्रिया कर दी गई। उसके ससुराल से औपचारिकता निभाने उसका पति आ गया। जब सारा कुछ समाप्त हो गया तो नेहा का पति घर जाने लगा, तो नेहा ने भी उसके साथ जाने के लिए होने लगी। लेकिन उसके पति ने बोला, तुम अपनी मर्जी से तैयार होकर अपने मायके आई थी बिना हमारी इजाजत के, इसीलिए अब तुम यहीं रहो, हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है। नेहा को सुनकर अटपटा लगा कि यह कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वह नेहा को लिए बिना चला गया। उसके पति के जाने के बाद उसके भाई ने उसकी सास ससुर को फोन लगाया और सारी बात बताई, तो उन्होंने बोला, ठीक है, तो क्या, मेरे बेटे ने, जब वह हमारी इजाजत के बिना मायके गई है तो वहीं रहे, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं। नेहा के भाई को बहुत तेज गुस्सा आया, कैसे लोग हैं यहाँ, एक बेटी को उसके पिता के अंतिम समय में मिलने नहीं आने दिया और अब बकवास कर रहे हैं। नेहा के भाई ने बोला, अब नेहा अपने ससुराल नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, एक तो गलती की, ऊपर से बकवास किए जा रहे हैं। इस पर नेहा की माँ ने बोला, कैसी बातें कर रहा है बेटा, अब वही नेहा का घर है, उसको वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कर, तू कल नेहा को लेकर वहाँ चला जा, उन लोगों को मना ले, नहीं तो नेहा का घर बर्बाद हो जाएगा। इस पर नेहा के भाई ने बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ, 15 साल हो गए हैं नेहा की शादी को, 2 बच्चे हैं उसके, लेकिन फिर भी उसका पति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कल उसकी शादी हुई है और नाटक करता है। आज तक कितनी बार नेहा आई है अपने मायके, हम जितना दबते गए वह लोग उतना ही दबाते गए। क्या सिर्फ नेहा को ही उनकी जरूरत है, उन्हें नेहा की जरूरत नहीं। नेहा की भाभी, जो कि नेहा को बहुत मानती थी, क्योंकि जब वह इस घर में आई थी नेहा छोटी थी और दोनों ननद भाभी का
आपस में बहुत प्यार था। वह भी अपनी सास से बोली, नहीं माँ जी, नेहा के भैया ठीक कह रहे हैं। 15 साल हो चुके हैं नेहा की शादी को, आज तक उन लोगों के नाटक कम नहीं हुए। 2 बड़े बच्चे हैं इनके, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे कल के नए दामाद हों। शादी के 15 सालों के बाद कितनी बार आई है नेहा अपने माँ के घर। उनके बच्चों ने तो कभी नानी का घर देखा भी नहीं। इतने बेकार लोग हैं वह। हम लोगों ने उनकी हर हेकड़ी को बर्दाश्त किया तो वह और भी ज्यादा हेकड़ी दिखा रहे हैं। अब और नहीं, अब हम उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। आप यह मत सोचिएगा कि मैं नेहा दीदी का घर तोड़ने की बात कर रही हूँ, यह जरूरी है। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि उसके भाई भाभी भी अपनी जगह सही थे। सारी गलती उसके पति और ससुराल वालों की होने के बाद भी उन्हें ही गुनहगार ठहराया जा रहा है। नेहा को अपने बच्चों की चिंता थी, बाकियों से तो उसको कोई खास लगाव नहीं था। सिर्फ एक नाम का रिश्ता निभा रही थी, लेकिन नेहा के बच्चे भी अपने दादा दादी के ज्यादा करीब थे। नेहा को पता था कि नेहा को उसके ससुराल वाले पसंद करें या ना करें, उसके बच्चों पर जान छिड़कते हैं, इसीलिए उसके बच्चों का पूरा ध्यान वह रखेंगे। इसीलिए नेहा ने अपनी माँ से बोला, माँ, भैया भाभी सही कह रहे हैं, मैं तंग आ गई हूँ ऐसा एक तरफा रिश्ता से जिसे मैं अकेले निभा रही हूँ। वह लोग तो ऐसा करते हैं जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, और अब नहीं। नेहा की माँ ने बोला, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। उधर नेहा के ससुराल वाले सोच रहे थे कि अब नेहा के मायके वाले आएंगे उन्हें मनाने, और फिर वह उन्हें 4 बातें और सुनाएंगे, और वह लोग नेहा के भाई भाभी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पूरा हफ्ता बीत गया, ना ही नेहा के भाई भाभी आए, ना ही नेहा का कोई फोन आया। अब उन लोगों को अजीब सा लग रहा था। इधर नेहा के बच्चे माँ के बिना परेशान हो रहे थे और बार बार अपनी माँ को फोन करके बुलाने के लिए बोल रहे थे। ससुराल वाले तो इस गुमान में थे कि वह लोग गिड़गिड़ाते हुए नेहा को यहाँ छोड़कर जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इधर नेहा के सास की घर के काम करते करते हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी इस तरह। देखते देखते करीब 2 महीने बीत गए। अब नेहा के ससुराल वालों को लगने लगा कि इस तरह से तो हमें बहुत परेशानी हो जाएगी। नेहा के पति का कभी कभी मन होता कि वह जाकर नेहा को वापस ले आए, लेकिन फिर उसका घमंड उसके आगे आ जाता। और इधर नेहा और उसके भाई भाभी ने भी सोच लिया था कि जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे नेहा नहीं जाएगी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन नेहा के पति का सामना बाजार में नेहा के भाई से हो गया, तो नेहा के पति ने उसे फिर से एक ताना मार दिया कि देखते हैं बहन को बिठाकर कितने दिन खिलाते हो, कुछ दिनों में तुम्हें वह बोझ लगने लगेगी, फिर नाक रगड़ते हुए मेरे पास आओगी। नेहा के भाई ने बोला, देख लेना कौन नाक रगड़ते हुए आएगा, मेरी बहन मेरे लिए बोझ नहीं है। अब जब तक तुम लोग माफी नहीं मांगोगे वह तुम्हारे घर नहीं जाएगी। हम लोग आज तक तुम्हारी हर नाजायज मांग को मानते रह गए और तुम्हारे आगे झुकते गए। इसका तुम लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया, अब और नहीं। अब तुम्हारी बारी है, और एक बात तो तय है, यदि तुम लोगों ने खुद आकर अपनी गलती की माफी मांगकर नेहा को इज्जत से अपने घर नहीं लिया तो नेहा तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी, यह मेरा वादा है। रही बात बच्चों की, तो जब उन्हें समझ आएगी कि वह खुद अपनी माँ के पास आ जाएंगे। नेहा का भाई घर आ चुका था, पर नेहा के पति की बातें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घूम रही थी, और उसने नेहा, उसकी माँ और अपने पत्नी से सारी बातें बताई और बोला,
कहीं सच में ऐसा ना हो कि जैसे हमारे खर्चे बढ़ते जाएं, हमें सच में नेहा बोझ लगने लगे और नेहा को ऐसा ना लगे कि हमने उसका घर तोड़ दिया। लेकिन उन्हें सबक सिखाने का अब और कोई उपाय नहीं बचा था। इसीलिए मैं नेहा के लिए कुछ सोच लिया है, अगर तुम लोग सहमत हो तो। नेहा ने बोला, भैया मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। मुझे पता है आप जानबूझकर मेरा घर कभी नहीं तोड़ोगे। वह लोग कैसे हैं पिछले 15 सालों से मैं देख रही हूँ, बल्कि झेल रही हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो नेहा के भाई ने बोला, देख नेहा, शादी के पहले भी तू मेरी दुकान पर काम करती थी, तब पिताजी और मेरे साथ तो भी दुकान पर चलती थी। तुझे पता है हमारी मिठाई की दुकान इस शहर की सबसे बड़ी दुकान है और उस दुकान में पहले तू मिठाइयाँ बनाती थी। तेरे हाथ में बहुत स्वाद था, हाथों हाथ सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी। तेरे जाने के बाद हमने कारीगर रखे थे जो कि आज भी हैं, जिसे मैं 25,000 रुपये देता हूँ। ऐसा 3 कारीगर हैं मेरे दुकान में। तो जब मेरे घर में ही इतना अच्छा हलवाई है तो मैं दूसरों को पैसे क्यों दूँ? तो कल से दुकान पर आएगी और जितनी तनख्वाह मैं उन्हें देता हूँ तुझे भी दूंगा। इस तरह से तू आत्मनिर्भर बन जाएगी। तुझे किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं होगी और तुझे ऐसा भी नहीं लगेगा कि तू हमारे ऊपर बोझ है। तेरे पति का गुरूर देखकर आज मुझे समझ में आ गया कि वह इतना जल्दी झुकने वाला नहीं, लेकिन झुकेगा जरूर। और नहीं झुकेगा तो तुझे वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं। क्या सुख मिला है तुझे उस घर में, और जब तू अपना कमाएगी तो आत्मसम्मान से रहेगी। और हमारा बगल का 2 रूम तो खाली ही पड़ा है जो हमने बच्चों के लिए बनवाया था। अब तो दोनों बच्चे बाहर पढ़ने जा चुके हैं, तो तू वहाँ शिफ्ट हो जा और आत्मसम्मान के साथ भी, क्योंकि मुझे पता है तेरे मन में भी यह बातें चल रही है कि तू हमारे ऊपर बोझ बनती जा रही है। इस घर पर तेरा भी उतना ही हक है जितना मेरा। तो तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है और जब अपना कमाएगी तो चिंता की क्या है। इस पर नेहा की माँ ने बोला, यह कैसी बातें कर रहा है? मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि कुछ दिन भी बेटी को रखकर खिला नहीं पाए और उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारी बेटी का घर टूट चुका है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन नेहा ने बोला, नहीं माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह तो मैं कितने दिन से रह सकती हूँ। आज नहीं तो कल दिलों में दरार आ ही जाएगी। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी रही तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेहा की माँ ने बोला, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। नेहा अगले दिन से दुकान पर काम करने के लिए जाने लगी और बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। हाँ, पड़ोस के लोगों ने बातें जरूर बनाई, पर नेहा और उसके परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों का तो काम ही है बोलना, यह सोचकर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि आप नेहा के ससुराल वालों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। आप नेहा को अपना ससुराल छोड़कर लगभग 6 महीने हो चुके थे। नेहा को अपने बच्चों की याद आती थी। बच्चे भी माँ को बहुत याद करते थे, पर नेहा ने अपना दिल कड़ा कर लिया था और सोचा था कि अब जब तक मेरा आत्मसम्मान मुझे नहीं मिलेगा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बच्चों को मैं मिलने पर समझा दूंगी, वह अपनी माँ को जरूर समझेंगे। उधर नेहा के ससुराल वाले हैरान थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। धीरे धीरे और वक्त बीत गया। करीब 1.5 साल से नेहा अपने मायके में थी और आत्मसम्मान के साथ रह रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उधर नेहा के ससुराल में सबको लग रहा था कि इस बार हेकड़ी दिखाकर उन लोगों ने भारी मुसीबत ले ली है, पर उन्हें झुकना गवारा नहीं था। इसीलिए वह लोग इंतजार कर रहे थे नेहा के
खुद उस घर में आने का, जो कि कभी होने वाला नहीं था। इसी बीच नेहा की सास आंगन में फिसलकर गिर गई और बेड पर पड़ गई। उसकी कमर में बहुत चोट आई थी और डॉक्टर ने उसे बेड से उठने के लिए मना कर दिया था और वह उठने के लायक भी नहीं थी। अब तो नेहा के ससुराल में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने कुछ दिनों के लिए नर्स और काम वाली घर में रखी, लेकिन यह सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उसके बाद नेहा के सास ने अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए बुलाना चाहा, लेकिन उसने साफ बहाना बना दिया। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि काम वाली काम कम करती थी और चोरियां ज्यादा करती थी और उसे देखने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। और नेहा की सास बेड से उठ नहीं सकती थी। नर्स भी पैसे पूरा लेती थी, लेकिन नेहा की सास का ख्याल नहीं रखती थी। नेहा के ससुर को भी कोई काम करने की आदत नहीं थी, इसीलिए वह चिढ़ जाते थे। कुछ भी बोलने पर वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर दिन भर टीवी देखते थे। यही उनका काम था। नेहा के बच्चे भी स्कूल से आकर ट्यूशन वगैरह चले जाते थे और उसका पति अपने काम पर रहता था, इसीलिए घर में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। अब तो नेहा के ससुराल वालों के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। ईश्वर ने उन्हें नेहा की कीमत समझा दी थी। अब उन्हें लग रहा था कि किसी भी तरह से नेहा को वह वापस लेकर आए। एक दिन बच्चों से अपनी माँ को फोन करवाया और बातों बातों में बताया कि दादी माँ गिर गई है। उन्हें लगा यह सुनकर नेहा खुद ही दौड़ी चली जाएगी, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और बोला, मैं अपने बच्चों के अलावा उस घर में किसी को नहीं जानती, तो मुझे किसी का हाल भी नहीं जानना। और उसने फोन रख दिया। आज नेहा को याद आ रहा था कि कैसे उसके पिताजी बीमार थे और उसके पति और उसके ससुराल वालों ने थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही थी। एक बेटी को उसके मरते हुए पिता से मिलने नहीं दिया और इस बात को लेकर आज तक अपना घमंड दिखा रहे हैं और उसे उसके बच्चों से भी दूर कर रखा है। कैसे भूल जाएगी वह यह सब। अब नेहा के ससुराल वालों को समझ में आ चुका था कि बात बहुत बढ़ चुकी है। नेहा अब ऐसे नहीं आने वाली। अगले दिन नेहा के पति और ससुर नेहा के मायके आए तो उन्हें पता नहीं था कि नेहा ने काम करना शुरू कर दिया है और वह अच्छा खासा कमाती है। वहाँ जाकर उन्हें जब सब कुछ पता चला तब वह हैरान रह गए। वह तो इतरा रहे थे कि उनके जाते ही नेहा खुश हो जाएगी और उनके साथ चल पड़ेगी कि वह लोग आखिर उसे लेने आ गए। पर अब उन लोगों को समझ में आ चुका था कि नेहा को उनकी कोई जरूरत नहीं। अब उनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। उन्होंने नेहा के भाई से बोला कि वह नेहा को लेने आए हैं, तो नेहा के भाई ने बोला, लेकिन हम नेहा को नहीं भेज रहे हैं। आपने ही तो कहा था कि नेहा की अब उस घर में कोई जगह नहीं है और हम नाक रगड़ते हुए आएंगे, तो हमें नाक रगड़ने का कोई शौक नहीं, आप जा सकते हैं। तो नेहा के पति ने कहा नेहा से, चुपचाप अपने घर चलो। नेहा ने बोला, तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। इस पर नेहा के ससुर ने बोला, कैसी बातें कर रही हो बहू, अपने पति को नहीं पहचानती? तो नेहा की भाभी ने तुरंत बोला, कौन सा पति जिसने 1.5 साल से अपनी बीवी का एक बार भी हाल चाल भी नहीं लिया, और कौन सा ससुराल जो एक बेटी को उसके मरते हुए पिता से मिलने जाने के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी कि वह अपना ससुराल छोड़ दे। नेहा नहीं जानती आप लोगों को, आप लोग जा सकते हैं, कहकर नेहा की भाभी नेहा को लेकर अंदर चली गई। नेहा का भाई भी गुस्से में वहां से चला गया। अब बस नेहा की माँ वहां पर बैठी थी। उसने बोला, भाई साहब, आप लोगों ने यह सही नहीं किया। मेरी बेटी को उसके बच्चों से 1.5 साल तक दूर रखा और अब आप उसे लेने आए हैं।
हमें बहुत अच्छे से पता है आप उसे क्यों लेने आए हैं, क्योंकि आज आपको उसकी जरूरत आन पड़ी है। आपकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है और उनकी सेवा के लिए घर में एक नौकरानी चाहिए। आप हमें नहीं बताएंगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? नेहा आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। आप लोगों ने नेहा के साथ अच्छा नहीं किया है। 15 साल तक उसकी जिंदगी तबाह करके रखी थी। आज मैं जब अपने बच्चों को खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जा सकते हैं। अब नेहा के ससुर और पति को समझ में आ चुका था कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, हम आपकी सारी शर्त मानते हैं, हम माफी मांगने को तैयार हैं। उन लोगों ने नेहा, उसके भाई भाभी और माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, अब तो अपने घर चलो, हम अपनी गलती मानते हैं। इस पर नेहा ने बोला, नहीं, अभी तुम्हारी माँ ने अपनी गलती नहीं मानी। पहले उन्हें फोन लगाओ, उनसे बोलो मुझे और मेरे परिवार से माफी मांगे। उसके बाद मैं सोचूंगी मुझे आना है या नहीं। नेहा के पति के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी माँ को फोन लगाकर सारी बातें बताई। नेहा के सास ने समझ लिया कि अब माफी मांगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्होंने भी नेहा और उसके परिवार से माफी मांगी। अब नेहा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक वीडियो बनाकर मुझे और मेरे परिवार को सेंड करना पड़ेगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया और आज तुम लोगों ने मुझे किस स्तर पर लेकर जा रहे हो और मेरे साथ अब कोई नाइंसाफी नहीं होगी, ताकि भविष्य में तुम लोग फिर से मेरे साथ कभी ऐसा करने की सोचो भी ना, क्योंकि मैं तुम लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती। किसी की फितरत नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, मैं अपना पक्ष तो मजबूत कर सकती हूँ ना। इसीलिए पहले वीडियो बनाओ और मेरे भैया भाभी, माँ और मुझे सेंड करो। नेहा के ससुराल वालों के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए वीडियो बनाई और सेंड किया। अब नेहा अपने पति के साथ जाने को तैयार थी। नेहा के मन में सिर्फ अपने बच्चों से मिलने की खुशी थी और कोई खुशी नहीं थी। और नेहा के भाई ने जाते जाते नेहा से बोला, कोई भी जरूरत आन पड़े तुरंत अपने भाई भाभी और माँ को याद करना और बिना सोचे हमारे पास आ जाना। हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। नेहा ने बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन यह भी पता है कि आप सबको उनकी अहमियत पता चल चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।